जय जोहार संगी हो बैठका में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग प्रथा शुक्ला। था बैठका INS न्यूज के एक नहीं से मंच है जेमा छत्तीसगढ़ के जम्मू मुद्दा उठाए जाए जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन खेले हो ही प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर हो ही बैठका। और ही कड़ी में आज के हमार मुद्दा है ट्रेन बंद लोगन परेशान। देश भर के छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होए के सिलसिला सरलग जारी है। रेलवे प्रशासन आज एक गांव फिर 18 ठीन ट्रेन ला रद्द कर दे है। ट्रेन रद्द होए के वजह कोयला परिवहन करे वाला मालगाड़ी के चालन बढ़ाना और रेल लाइन में चलत काम बुतला बताए जाते हैं। फिर ट्रेन रद्द होए के वजह ले यात्री मन सरलग परेशान हुआ थे, हलाकान हुआ थे, एती उती किंजरत है। जब ट्रेन चलत है ओहा घलो अपन बेरा ले देरी ले चलत है। अगर गोट बात करन ट्रेन रद्द होए के तो ये सिलसिला पाछू 2 ले 3 महीना ले चलत है। अभी तक करीबन 22 ठीन एक्सप्रेस ट्रेन ला रद्द करे जा चुके हैं और 12 ठीन लोकल ट्रेन ला रद्द करेगे है। ट्रेन रद्द होए के सेती यात्री मन अब बस के सहारा लेते। फिर बस ऑपरेटर के अगर बात करत त एहू मन ह घलो मौका के फायदा उठाते, एकर फायदा उठाते हुए दाम ला एमन बढ़ा दिन है। कुल मिला के साफ तौर में ही हवै कि जम्मू स्थिति के खामियाजा आम जनता ला अपन जेब ला ढीला करके भुगते बल पड़त है। आज हमन यही मुद्दा में गोट बात करैया हन कि का कुछ सरकार के पक्ष है और का फैसला लेने वाला है और ओकरा चलत ले आम लोगन मन ला का कुछ परेशानी हुआ थे सबो हमन जाने की कोशिश करबो। जेकर बर हमर संग में स्टूडियो में पहुना घलो जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमर संग में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ में कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव जी घलो हमर संग में जुड़ चुके हैं। आप दोनों पहुना के बड़ स्वागत है। जय जोहार। ता सबले पहले वैष्णव जी आप मन करा में आत हो। सबले पहले सवाल है सरकार आप मन के है ओकर बाद में अगर गैर राजनीतिक भी अगर बात करन तक का लगत है कैसन आप मन अभी के वर्तमान स्थिति ला देखा तो काबर के कोयला संकट के बाद कोनो ले छुपे नहीं है। सर लगे बात आगू आवत है। पाछू 2 ले 3 महीना ले ट्रेन रद्द होए के फैसला आवत है। आज एक गांव फिर फैसला आगे है सामने। देखो केंद्र में जो मोदी सरकार बनी है वो छत्तीसगढ़ के साथ लुटेरा का व्यवहार करती है और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है कोयला सबसे बड़े संसाधन है ओला लूटे के प्रयास करते ओकर बर ओला लूटे बर जनता के जो समस्या है ओला दरकिनार करत है और जनता लगातार परेशानी में डालत। आज ये स्थिति है कि जो व्यक्ति का कोई इलाज कराए बर अगर कहीं जाना चाहते अपन नौकरी में जाना चाहते या कहीं भी जाना चाहते कोई जरूरी काम में जाना चाहते तो वह समय में नहीं पहुंच सके। काबर की केंद्र सरकार लगातार रेलवे ला बहुत ज्यादा कुप्रबंधित कर चुके। भारतीय इतिहास में रेलवे अतना ज्यादा कुप्रबंधित कभी नहीं दिखाई दी। आज जनता हलाकान है वो मतलब दुगना पैसा दे के अलग अलग साधन से यात्रा करे बर पड़त है। तो जनता बहुत ज्यादा परेशान है और एक पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार आज के समय में हर मोर्चा में विफल है, चाहे नौकरी के बात हो चाहे जन सुविधा की बात हो। आज अपन देखा था कि अग्निवीर के नाम से वो नए योजना बनाई ओकर कारण पूरा देश में आग लगे हुए है, ट्रेन में आग लगाया जाती है। तो मोदी सरकार हर मोर्चा में विफल है और एकर जो खामियाजा है वो जनता लोग। चलो राठी जी खलो हमारे संग में स्टूडियो में मौजूद है। राठी जी आप मन ले जानना चाहबो जैसे कि अभी वैष्णव जी के घलो गोट बात सुने हन केंद्र सरकार काबर पाछू हटत है, काबर वो मदद बर आगू नहीं आ पाते, काबर के कांग्रेस घेरी बेरी आरोप लगाते कि केंद्र ले आपूर्ति नहीं हो पाते, ऐसा मां ऐसे कदम उठाए पड़त है। आपकी राय? इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने देखा कोविड-19 के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ छत्तीसगढ़ भी उससे प्रभावित हुआ और ट्रेनों का आवागमन बंद हुआ और उसके बाद हम 2 महीना पीछे जाते हैं तो ट्रेनें जो बंद हो रही थी वो डेवलपमेंट वर्क के चलते बंद हो रही थी। क्योंकि अगर ट्रेनों की स्पीड बढ़ानी है तो इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी और जब रिपेयरिंग होगी और उसको दुरुस्त किया जाएगा तभी स्पीड बढ़ेगी। हम बुलेट ट्रेन की कल्पना करते हैं लेकिन वो ट्रैक हमारा वैसा होना चाहिए। ट्रैक बहुत पुराना है, आप सब जानते हैं। मिलिट्री के अंग्रेज़ों के ज़माने से जो ट्रैक था उसी पर जो है ट्रेन दौड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी। मोदी जी का ये सपना है कि लोगों का सफ़र का समय कम हो और इसी भावना को लेकर लगातार जो है डेवलपमेंट वर्क को लेकर पिछले 2 महीने जो ट्रेनों को आवागमन प्रभावित हुआ मुझे लगता है उसमें डेवलपमेंट वर्क होने के कारण रिपेयरिंग होने के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही है जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे अग्निपथ जो विषय आया है इसको लेकर बिहार में यूपी में आप देख रहे जगह जगह ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। मैं पूछना चाहूँगा अपने साथी प्रवक्ता से विरोध का ये कौन सा तरीका है भाई? आप किस प्रकार से विरोध प्रकट करना चाह रहे हैं?
विरोध करना है आप विरोध करिए, विरोध से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में एक विरोध की प्रक्रिया बनी हुई है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। ट्रेनों में आग लगाना जिसमें महिलाएं बैठी है, जिसमें बच्चे बैठे हैं, जिसमें पुरुष बैठे हैं, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अरे सरकारी संपत्ति तो हम जनता की संपत्ति है, हमारे ही उपयोग के लिए है और चलिए हमारे ठीक है ही पैसे से जो राठी जी आप मतलब लेकिन यहाँ पर रोकना चाहूँ काबर के हमन अग्निपथ की गोट बात नहीं करत हन। ये जरूर है कि ओकर खराब परिणाम यहाँ लोगन मतलब भुगते लल पड़त है, प्रदर्शन के तरीका कहूँ ना कहूँ गलत है। फिर अभी आज जो हमन ये परिचर्चा में बैठे हन कि छत्तीसगढ़ में आए दिन जौन प्रकार ले ट्रेन ला प्रभावित हुआ थे और एकर खामियाजा सीधे साफ तौर में लोगन मन ला भुगतेल पड़त है। एमा कांग्रेस घेरी बेरी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार के कोतिले आपूर्ति नहीं हो पाते, एकर सेतिले प्रदेश सरकार ला ये तरीका ले फैसला लेबर पड़त है। आप मन कितना इत्तेफाक एमा रखा था आपके राय में? देखिए अभी जो ट्रेनों को मैं समझता हूँ जो ट्रेनें प्रभावित छत्तीसगढ़ की हो रही है उसको जनता की जान को बचाने के लिए एहतियात के तौर पर कैंसिल किया गया है। अभी कोई कोयला संकट कोई विषय नहीं है। अभी विषय है कि छत्तीसगढ़ के जो यात्री सफ़र करते हैं, हमारी माताएं सफ़र करती है, बहन सफ़र करती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सफ़र करते हैं, और ट्रेन जब बिहार में पहुंचती है या सिकंदराबाद हैदराबाद पहुंचती है या यूपी पहुंचती है तो क्या हो रहा है वहाँ पे? अगर इस प्रकार से ट्रेनें चालू रहेगी उसकी सुरक्षा की जवाबदारी कौन लेगा? उसको देखते हुए भी ट्रेन जो है प्रभावित हो रही है, उनको देखते हुए देश में भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए जो है ट्रेनें कैंसिल हो रही है, और कोई कारण मुझे अभी नज़र नहीं आता है। ठीक है वैष्णव जी कुछ वैष्णव जी कहा थे ओकर पहली गोट बात सुन लेता ओकर बाद सवाल रखूं जी। जी यहाँ भाजपा प्रवक्ता बैठ के सरासर झूठ बोला था। एकर पहली भी ट्रेन रद्द होई से ये अग्निवीर वाला जो घटना है अभी तो एक दो दिन हो है चालू है। एकर पहली भी छत्तीसगढ़ के 45 ट्रेन रद्द होए और ओकर बाद भी और ज्यादा ट्रेन रद्द होए से भूपेश बघेल जी द्वारा बोले कर निवेदन करे के बावजूद ट्रेन रद्द होए से तो वो टाइम कौन सा अग्निवीर वाले संकट आए से? तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ सोचे थे कि अगर मैं झूठ बोल के चुपचाप जनता के बीच से निकल जाऊं तो गलत सोचे थे। जनता अच्छी तरह जाना थे कि छत्तीसगढ़ से कोयला ला लूटे बर ट्रेन ला रद्द करे जाते, यात्री ट्रेन रद्द करे जाते और मालगाड़ी की संख्या बढ़ाया जाते। आप मन ये बतावा कि अगर एक प्रकार की कोई परेशानी है, अग्निवीर के वाले घटना कोई परेशानी है या रिपेयरिंग वाले कोई समस्या है तो जो मालवाहक जो ट्रेन है ओला काबर चालू रखे गए? केवल यात्री ट्रेन बस ला काबर रद्द करे जाते? मालवाहक ट्रेन की संख्या तो बार बार बढ़ाया जाते कोयला लूटे पर। तो वो बात के भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देना चाहिए और जनता के बीच एक प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात वाकई राठी जी ये बात घलो निकल के आते और थोड़ी देर पहले घलो हमन अपन दर्शक मन ला बतात रहे हन के एकर पीछे के जौन वजह है एक कोती तो मेंटेनेंस के हवाला दे जाते, फिर दूसर कोती में एक घलो बात निकल के आगू आते कि मालगाड़ी के परिचालन ला इतना ज्यादा बढ़ा दे गए है कि ओकर परिचालन बर आम जो ट्रेन हवे जो लोकल ट्रेन है जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो रोज दिन के आए जाए वाले ट्रेन है ओला प्रभावित करत जाते। देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि बीच में डेवलपमेंट वर्क के चलते ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के उद्देश्य से लेकर आज हम चाहते हैं कि रायपुर से नागपुर का सफ़र जो 5 साढ़े 5 घंटे का सफ़र है उसको 3 घंटे में पूरा करना है। तो आपको ट्रैक को जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, और यही काम चल रहा है। आप लगातार देखिए, लगातार रेलवे पटरी पे काम चल रहा है। आप जाके किसी भी, चाहे बिलासपुर जंक्शन है, रायपुर जंक्शन है, नागपुर जंक्शन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में अभी जो कोयले का दोहन हो रहा है, इनके खुद जो है टी.एस. शिवदेव जी का बयान आया है छत्तीसगढ़ के मंत्री का कि लगातार जो कोयले का जो खनन हो रहा है उसमें जो है राज्य सरकार की सहभागिता है, और अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। आप बात करते हैं, आप यहाँ का जो है मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत जी यहाँ पे आते हैं, भूपेश बघेल जी से बात करते हैं, उसके बाद हसदेव में लगातार जो है जंगल को काटा जा रहा है। किसके परमिशन से काटा जा रहा है भाई? केंद्र सरकार तो चलो तो कुल मिला के बीजेपी यहाँ ये कहा था कि कहूँ ना कहूँ मेंटेनेंस के काम चला थे, एक से तीर एक प्रकार के फैसला लेबर पड़ा थे। फिर का कुछ जमीनी हालात है, का कुछ हकीकत है, जाने की कोशिश करबो। सहयोगी हमारे संग में दुर्ग ले आनंद नारायण ओझा जुड़ चुके हैं। आनंद आप ले जानना चाहबो का कुछ स्थिति है काबर के मेंटेनेंस के हवाले दे जाते हैं, एक कोती में कोयला संकट के घलो बात निकल के आगू आवत है, कतना ट्रेन वहां ले प्रभावित हो है, वहां के जनता के वहां के लोगन के का कुछ कहना है? आनंद आवाज मिल पाते आप मतलब और लगत है संपर्क ओकर मन ले नहीं हो पाते, फिर ओकर गलो जुड़े के हमन कोशिश करबो। मणि जी आप मन ले सवाल है, बीजेपी लगातार एकर ये बात ला दरकिनार करत है, ओमन कहत है कि कोयला संकट जिसे कोनो बातें नहीं है और मेंटेनेंस के ही काम चलत है, एकरे काम बुता चलत है, एकरे सेतिर में ए प्रकार के फैसला लेगे हैं। देखो
दिन आपका बिना सिर पैर के बात ही सीधी सी बात है, बात को शांति से कहना चाहता हूँ कि जे पटरी में यात्री ट्रेन चलते वही पटरी में मालगाड़ी भी चलती। अगर एमन रिपेयरिंग के अलावा हवाला देवत थे तब फिर मालगाड़ी की संख्या कैसे ज्यादा बढ़ जाती और यात्री ट्रेन की संख्या कावत कम हो जाती। भाई पटरी तो वही है, मालगाड़ी भी वही में चलती है, यात्री ट्रेन भी वही में चलते है। अगर रिपेयरिंग करना है तो दोनों गाड़ी बंद होना चाहिए ना, मालगाड़ी की संख्या कावर बढ़ाया जाती है। ओकर सीधा सीधा कारण ये है कि छत्तीसगढ़ से अधिक कोयला लूटे पर केंद्र सरकार ये प्रकार के जो व्यवस्था ला बना थे और जेकर खामियाजा जनता ला भुगते पड़ा थे। आदमी अपन इलाज नहीं करा पाते, आदमी अपन नौकरी में नहीं जा पाते, कई प्रकार की समस्या आ रही, तो ओकर जो खामियाजा है वो जनता ला भुगते। कुल मिला के कोयला के नाम में राजनीति होते राठी जी। देखिए, कोयला का संकट देश में मैं समझता हूँ सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में ही आप देखोगे तो पेट्रोल को लेकर, कोयला को लेकर, ईंधन को लेकर आप देखिए आज श्रीलंका में क्या स्थिति है। हमारे देश से कितना छोटा देश है श्रीलंका, उस हिसाब से आज भारत में बहुत अच्छी स्थिति है और थोड़े समय का ये संकट हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई संकट आएगा। मैंने पहले भी कहा कि रिपेयरिंग के नाम पर ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तभी ट्रेनों का परिचालन रद्द हुआ है। जब कांग्रेस की 10 साल केंद्र में सरकार थी तब भी रिपेयरिंग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जाता था। कांग्रेस के पास क्योंकि कोई विषय नहीं है सेंटर में, तो मुझे लगता है कि इसे विषय बना रही है। अग्निपथ योजना जो है, मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से, उसमें क्या बुराई दिख रही है? हमारा 17-18 साल का नौजवान आज जो 5 ठेले में खड़े होता है, 4 ठेले में खड़ा होता है। ठीक है राठी जी, फिर से हमन मुद्दा ले भटकत हन। एक बार फिर से हमारे संग में सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, आवाज मिल पाते हैं आप मन लमोर? जी आप मन ले जानना चाहबो का कुछ अभी जमीनी हकीकत है जहां एक कोती तब मेंटेनेंस के हवाले देवे जाते हैं, दूसर कोती में कोयला संकट की घलो बात निकल के आगू आवत है। जमीनी हकीकत का है, वहां के लोगन मन के का कुछ कहना है, कितना परेशान लोगन मन हुआ थे ट्रेन रद्द होए के सेते? देखो, आप लोग बता दो कि दुर्ग भिलाई जेन है कि राजधानी से रुके है, दुर्ग भिलाई से होते नांदगांव जाते ट्रेन लोकल और ओकर बाद डोंगरगढ़ तक, यानी महाराष्ट्र के सीमा के कनेक्टिविटी बात करे जाए तो दुर्ग भिलाई है। यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र लगभग 1 से सवा लाख के आदमी यहाँ प्रतिदिन आयल जायल के ट्रेन के माध्यम से पूरा साधन उपयोग करते। जब 70 से 80% आदमी जब ट्रेन के आवागमन साधन उपयोग करते तो अगर वो में परेशानी हुई तो कहीं ना कहीं वो आदमी मन भी परेशान हुई। बस के सबके पास सुविधा न हरे, बाइक के और कार के सुविधा न हरे कि जाके अपन ऑफिस में जाके कार्य कर रही और आराम से अपन घर तक आ जाही, तो ओकर पर परेशानी है। इनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई समन्वय बैठा होते, कैसे काम करते और कत्का दिन में आसान हो जाए रद्दा, ये अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं हलकान है। देखो, पावर हाउस स्टेशन है, आप हर जगह आप कहीं ना कहीं आदमी मन बैठे, आपला स्टूडेंट मन इंतजार कर नजर आ जाए, नहीं तो पावर हाउस स्टेशन के ये स्थिति हो रही है कि यहाँ पर कोई आपला इंतजार करत नजर आ जाए। सब लोकल ट्रेन आत रही से या फिर कोई भी लॉन्ग रूट का ट्रेन आत रही से और सब में सवार होके आ जाते लोग। सबका आप हिंदी बोल सकते हैं, कितना परेशानी हो रही है आपको ट्रेन से? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। देखिए, ट्रेन का जो माध्यम है वो सबसे सस्ता है। यहाँ से भिलाई से हमको रायपुर जाने के लिए मात्र 10 रुपये खर्चा करना पड़ता है और हम रायपुर पहुँच जाते हैं। राजनांदगांव जाने के लिए भी वैसे ही 10 रुपये देना पड़ता है और हम पहुँच जाते हैं। अगर ये सब बंद हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को जाने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से रेल मंत्री वैष्णव जी से पूछना चाहूँगा कि वो जब से मंत्री बने हैं अपने जीवन में कितने बार ट्रेन से सफ़र किए हैं? शौकिया नहीं, घूमने के लिए नहीं, जो व्यक्तिगत काम के लिए कहीं गए हैं, ऑफिस काम के लिए गए हैं, वे तो खुद हवाई जहाज में उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं, ट्रेन से कभी जाते नहीं है। तो उनको ये सब समस्याएं नहीं समझ में आ रही है। राज्य स्तर में बात की तो राज्य स्तर में सरकार क्या बोल चाहते हैं? राज्य स्तर में मैं भूपेश बघेल से चाहूंगा कि लोकल ट्रेनें और बढ़ाए और अच्छी करे, व्यवस्थित करे। जी, तो कहीं ना कहीं जो जनता है ओला केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकार से उम्मीद है कि ये मंत्री है वो तो हवाई जहाज चल जाते बात करते से, लेकिन बाकी मन जो है कहीं ना कहीं ट्रेन के साधन से, सड़क के साधन से आते। देखो, अभी मोर पीछे में भोपाल जाए पर ट्रेन आए हैं, जबका जो लोकल यात्री है जो डोंगरगढ़ जाना है, दुर्ग जाना है में सवार होते। अब एक कुछ बार में चलान बन जाही और चलान के बाद वो परेशानी हुई। जेकर पास डेली आवे जाए के पास है वो लोकल ट्रेन पर इंतजार कर देते, लेकिन नहीं आई से तो सब मन बैठे में मजबूर है। जी, तो कहीं ना कहीं जनता है ट्रेन के आवागमन के जो परेशानी होते है वो करते परेशान तो है।
चलो बिल्कुल तो लोगन मन बड़का संख्या में यहाँ परेशान नजर आवत है और ओकर मन के सीधा साफ तौर में मांग हवे कि प्रदेश सरकार कहूँ ना कहूँ ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी कर दे। फिर देखे वाले बात हुई कि ओकर मन के मांग में कब तक गौर करे जाते और कैसे एकर भरपाई करे जाते। हमार संग में ए बेरा में राजेंद्र जग्गी जी घलो जुड़ चुके हैं जो उनके पूर्व सदस्य हवे रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के। जग्गी जी बड़ स्वागत है आप मन के, जय जोहार। आप मन एक सवाल है का कुछ आप मन प्रतिक्रिया दो जो प्रकार के वर्तमान में अभी हालात निर्मित हुए हैं, कोयला संकट के बाद घेरी बेरी निकल के आगू आवत है, फिर मेंटेनेंस के घलो हवाला दे जाते, आप मन कैसे देखत होएला? देखिए मैडम, हेलो जी जी आवाज मिल पाते आप मतलब जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये आज 1.5 महीने से ये बात चल रही है। हाँ। पहली बार इन्होंने बंद किया कोयला अपना मेंटेनेंस के नाम से, क्योंकि अभी जब से ये ट्रेनें बंद की जा रही है सिवाय झूठ के सहारे के और कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कोयले का संकट था, इन्होंने बोला मेंटेनेंस का संकट है, हफ्ते भर बाद बोलते हैं कोयले का संकट है। इसके पहले 10 दिन पहले आपके यहाँ डिबेट पे मैंने बैठा था, कोई इनके बिलासपुर के भाजपा के थे, जबकि तय हुआ था कि 18 जून तक बंद रहेगा। उन्होंने वहां बैठे बैठे 29 जून बोला। इनको खुद को नहीं मालूम कि हमको करना क्या है, प्लानिंग की कमी है। आज ये कहते हैं फिर से मेंटेनेंस कि राजनांदगांव से कल्पना मेंटेनेंस। मैडम अगर हमारे यहाँ बिजली भी गोल होने वाली रहती है ना तो 5 दिन पहले बिजली वाले उस मोहल्ले को बता देते हैं कि हमारे यहाँ बिजली गोल होगी। आप ट्रेन चला रहे हैं सर, जिंदगी की अपना हमारे देश की लाइफ लाइन है ये तो बहुत भला हो। हमारा छत्तीसगढ़ जो है बहुत शांति प्रिय प्रदेश है जिसमें ये अग्निपथ का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन 11 सांसदों 10 सांसदों से, कहाँ है वो आके बैठे ना आपके मंच पे कि बोले कोयले का संकट है कि फलाना संकट है। छत्तीसगढ़ एक बहुत गरीब प्रदेश है, यहाँ पे लोगों की लाइफ लाइन है ये अपना ट्रेन जो है, और उसके बाद इनके कोई संसाधन नहीं है। मैंने पिछली बार भी यहाँ मांग की थी कि चलिए आप ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं, आप 18 को कैंसिल करना है और 17 को बोलते हो 18 को, कम से कम इतनी सुविधा आम जनता को दीजिए कि वो किसी भी ट्रेन में बैठे टिकट लेके उनके ऊपर जुर्माना ना लगे। इतना तो आप कर सकते हैं। जब मध्य प्रदेश में हो सकता है ये चीज कि आप किसी भी ट्रेन में सफर करेंगे आपके पास टिकट होनी चाहिए वहां तक की, उसमें जुर्माना नहीं लगेगा, तो छत्तीसगढ़ के साथ ये दोगलापना क्यों? मेरा ये पूछने का। रह गई बात कि ये पहली बार हो रहा है, बिल्कुल अपना 100% ये पहली बार हो रहा है। पहले भी अपना मेंटेनेंस होते थे या जो भी होते थे, लेकिन 15 दिन 25 दिन के नाम से झूठ नहीं बोला जाता था। आप स्वीकारिए कोयले का संकट है, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं आप कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं? कोयले का संकट नहीं है देश में। 70 साल की बहुत बात करते हैं, लेकिन 70 साल में अपना मैं आज पिछले 10 साल से ZRUCC का मेंबर रहा हूं। आप रिकॉर्ड चेक करके कर लीजिए, कभी 2 दिन से ज्यादा। जग्गी जी आप मन ले एक नौ सवाल है, कार्यक्रम के आखिर मान बेरा कुछ कम बाचे हमार करामा काला आप मन एकर पाछू में जिम्मेदार माना था, और अगर ऐसा स्थिति अब निर्मित हो गए है तो एकर इलाज अब का कुछ हुए, उपचार का कुछ हुए, का समाधान एकर? मैडम देखिए पूरी केंद्र सरकार की लापरवाही है। इनके ऊपर प्लानिंग का कोई भी दबाव नहीं है, ना इनके पास कोई प्लान है कि हमें ट्रेन का। और छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उनके पास एक पैसे का भी अधिकार नहीं है। ऊपर से आता है इतनी गाड़ियां अपने को कोयले की छोड़नी है वो छोड़ देते हैं, जितनी कैंसिल करनी है कर दी। मैं तो कहता हूं अभी कम से कम इतना करना चाहिए मैडम कि जो हमारे यात्री हैं उनको कम से कम अपना थोड़े दिन के लिए या जब तक के लिए इतनी व्यवस्था तो दे दो कि वो टिकट लेके जहां तक बेचारे को जाने मिल रहा है वहां तक चल दे। उसमें भी आप चालान काटते हो, 750 1000 रुपए की वसूली करते हो। कहाँ का न्याय है? मैंने छत्तीसगढ़ को तो इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि जो चाहे कर लो, शांति प्रिय जनता है, कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बड़का संख्या में लोगन मन यहाँ ले वहां तक यात्रा करते हो। हमारे सहयोगी घलो जुड़े रही से जो घलो आंकड़ा ला बताई से कि सिर्फ दुर्ग शहर ले ही कितना ज्यादा संख्या में मनखे मन एक कोती ले दूसर डाहिर में ट्रेन के माध्यम ले अवई जवई के काम बुता करते। फिर एक प्रकार के जो स्थिति निर्मित हुए है एक सीधा साफ तौर में उमन ला खामियाजा भुगतेल पड़त है, बड़का परेशानी उमन ला उठायल पड़त है। राठी जी आप मन के काउंटर का कुछ कहना है? आप मन ला देखिए जग्गी जी बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये नियम लागू है कि वहाँ पे आदमी किसी भी ट्रेन में बैठता तो फाइन नहीं होता है। मुझे राजन जग्गी जी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रेन की जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है और रेलवे का नियम पूरे देश में लागू होता है। अगर मध्य प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
आंध्र प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। ये योजना बिल्कुल राजेंद्र जग्गी जी की तो ठीक चलता है। है। ये योजना पूरे देश में लागू होना चाहिए कि अभी जब ट्रेन का संकट है, लोकल ट्रेनें कम चल रही है, तो किसी भी ट्रेन में आदमी सफर करता है तो निश्चित रूप से फाइन नहीं होना चाहिए। और इस भावना को हम लोग जो है केंद्र सरकार तक, रेलवे मंत्री तक लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन ये दोगले वाली बात कहाँ से आ रही है कि मध्य प्रदेश में लागू है? क्या स्टेट के हिसाब से ट्रेनें चलती है क्या जग्गी जी? ट्रेनें जो है राष्ट्रीय स्तर पर चलती है, रेलवे का अपना नियम है। अगर ये मध्य प्रदेश में लोगों को इस बात का बेनिफिट मिल रहा है तो पूरे देश के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात जग्गी जी ने कही अग्निपथ, तो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। हम लोग हिंसा पे विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र में आपको प्रदर्शन का अधिकार है, धरने का अधिकार है, उस अधिकार को प्रयोग करना चाहिए। कि ट्रेनें जलाने से, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जलाने से, महिलाओं को जलाने से क्या होगा? राजेंद्र जग्गी जी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा के हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जी वो चाहते हैं कि राठी छत्तीसगढ़ जी भी आसान माफी हो। चाहूँ, काबर के कार्यक्रम के आखिर में बचे हैं, बेरा बहुत कम बचे हुए हैं। जी छत्तीसगढ़ का ये संस्कार है। हम लोग जो है कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर किसी को विरोध करना है तो उसके लिए धरना देना, प्रदर्शन करने का उसका अधिकार है। ठीक है राठी जी, आप मतलब रोकना चाहूँ, बेरा बहुत कम बचे हुए हैं। मणि जी, अंतिम प्रतिक्रिया आप मन के। प्रीता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ लगातार झूठ बोला थे। हम्म। मैं आपको बताना चाहूँ कि रेलवे के जीएम खुद ये बात की खुलासा करे है कि कोयला संकट के कारण यात्री ट्रेन रद्द करे जाते और मालवाहक गाड़ी मन की संख्या बढ़ाए जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ एक बड़े चैनल में बैठ के लगातार झूठ बोले थे, जनता ला मूर्ख बनाने के प्रयास करे थे। लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह समझते, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ला सीधा सीधा यहाँ माफी मांगना चाहिए। और एक तरफ जीएम बोला थे स्वयं कि कोयला संकट के कारण यात्री ट्रेन रद्द होते, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यह कहा थे कि रिपेयरिंग के कारण पे आपने सरकार बनाई कि किसी घोषणा को आपने पूरा नहीं किया। आपने शराबबंदी की बात की, शराबबंदी किया क्या आपने? आपने पहली बार कहा कि राजभाषा में डिबेट, छत्तीसगढ़ी राजभाषा में डिबेट। ठीक है, ट्रेन के हम मुद्दा ले बातचीत करत रहे हैं। देखे वाले बात हुई कि एमा समस्या के समाधान कब तक मिलते। जी बनाने का काम किया है और इसके लिए आपको जनता से माफी मांगना चाहिए। जिन बिंदुओं पर आपने सरकार बनाई, जिन वादों को आपने लेकर सरकार चलो बनाई, बिल्कुल, राजनीति उसमें से लगातार किसी भी गरमात जात है। आरोप प्रत्यारोप के दौर सलग जाली है। आप तीनों पहुना मन हमारे संग में जुड़े एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो ट्रेन बंद हुआ थे, लोगन मन सरलग परेशान है, कर खामियाजा सीधे साफ तौर में लोगन मन ला भुगतेल पड़त है। बीजेपी के अपन पक्ष है, उन्हें कांग्रेस के अपन आरोप है। देखे वाले बात हुई कि इस सब के बीच में जौन जनता है, जौन लोगन मन पिसात है, ओकर समस्या के समाधान आखिर कब तक होई, ये फिलहाल के सबले बड़का सवाल है। बहरहाल आज के परिचर्चा हमारे खास पेशकश बैठका में फिलहाल इतना ही। काली जुआर हमन फिर से हाजिर होबो एक नवा मुद्दा के संग। देवा विदा, जय जोहार।